सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इससे पिछले लेक्चर में हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म कवर किया था। अगर आपने अभी तक लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। ये लेक्चर उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। हम हमारे चैनल में ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमारा ये सेकंड लेक्चर है, धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं लेक्चर्स। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम कोई भी फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? लैपलेस ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, जिसकी फॉर्म होती है ये एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ठीक है, अभी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? हमें इसका इन्वर्स प्रोसेस करना है। अब तक हम क्या कर रहे थे? एफ ऑफ टी को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? फंक्शन ऑफ एस में। इस बार हम क्या करेंगे? उसी फंक्शन ऑफ एस को इन्वर्सली ट्रांसफॉर्म करेंगे इसी एफ ऑफ टी में। वो कैसे करेंगे? वो ये देखो, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई जनरल एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करेंगे, ना एक्स्ट्रा डेरिवेशंस करेंगे। हमने जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को ड्राइव किया था उसी की हेल्प से हम यहाँ नए फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि एल ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन एस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस इज इक्वल टू वन। ये क्या आ गया? हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला में हमने देखा था कि जो एल ऑफ टी टू द पावर एन होती है वो होती है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम करेंगे एल इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास टी टू दी पावर एन। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ पर फैक्टोरियल एन चला जाएगा इसके पैर में। ठीक है, और इसी में हम क्या करें कि जो n है उसको रिप्लेस कर दें n माइनस वन से। ठीक है, n को क्या कर दें? रिप्लेस कर दें n माइनस वन से। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा s की पावर n और ये बन जाएगा t की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकेंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूले में देखो, हमने कहा था एल ऑफ ई टू द पावर एटी वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, तो एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए क्या हो जाएगा? ए की पावर एटी। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा था लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी। वो क्या था? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से हमारा क्या है? इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा साइन एटी। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये देगा नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्म होएगी ऐसी वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम क्या है, इस एक कांस्टेंट है इसको उठा के यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फोर्थ फार्मूला। तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह की फॉर्म होएगी। मान लो एस स्क्वायर प्लस फोर हो तो वो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू टू हो जाएगी, तो वन अपॉन टू साइन टू टी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम एग्जाम्पल्स में कर लेंगे। फिफ्थ फॉर्मूला देखिए, तो हमने ये देखा था हाइपरबॉलिक फंक्शन का। अब हाइपरबॉलिक फंक्शन में कुछ नहीं है, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस लग जाता है। तो एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट होएगा? ये होएगा वन अपॉन ए साइन ऑफ एच ए टी में। ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन। इसी तरह देखो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या था? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम इनवर्स लैपलेस का फॉर्मूला क्या बना देंगे? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए टी। ठीक है, इस बार ये जो s है ये रीअरेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है जिसको हम कहीं भी रीअरेंज कर दें, ये एक वेरिएबल है। इसी तरह से हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हाइपरबॉलिक फंक्शन देखा था। ठीक है, तो एल इनवर्स ऑफ क्या आ गया? एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लग जाता है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक ए टी। ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह हमने देखा था, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप देख लो, मे बी अगर उसने एग्जाम में दे दिया तो। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी क्या होता है? वन। ठीक है, तो इनवर्स लैपलेस ऑफ वन क्या होता है? वो होता है डेल ऑफ टी। ठीक है, इसी तरह नाइन्थ देखो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी माइनस ए क्या होगा? वो होगा ई टू द पावर माइनस ए एस। तो एल ऑफ इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, इसी तरह हमारा टेंथ फॉर्मूला
लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी प्लस ए हो तो वो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर प्लस ए एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनवर्स लैप्लेस ऑफ ई टू द पावर प्लस ए एस, ये क्या बन जाएगा, डेल ऑफ टी प्लस ए। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज थे। इसके बाद हमने कुछ देखी थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी थी, उससे हमें क्या पता लगता है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, अगर उसको हम ई टू द पावर ए टी के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो हमारे एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो जैसे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किया था साइन बी टी के साथ ई टू द पावर ए टी लगा दिया, तो हमारा एस स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एस माइनस ए। इसी तरह से हम इनवर्स लैप्लेस में क्या करेंगे, ये बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई टू द पावर ए टी साइन बी टी। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, 1/b। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है। ठीक है, तो हाइपरबॉलिक फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, एल इनवर्स ऑफ 1b, ये 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा ई टू द पावर ए टी अपॉन बी साइन हाइपरबॉलिक बी टी। ठीक है, इसी तरह हमारा जो 13th है वो देखो कि जब cos बी टी के साथ हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई तो वो कुछ इस तरह से आ गया था। ठीक है, अगर इसी का हमें इन्वर्स करना हो, s माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी। ठीक है, और अगर हाइपरबॉलिक फंक्शन हो, मतलब यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये माइनस वाली फॉर्म में हो तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर ए टी कॉस एच बी टी। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ई टू द पावर ए टी कॉस एच बी टी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये हमने जो 14 जनरल फॉर्मूले किए हैं यहीं से आ जाएगा। ठीक है, अब फिर भी अगर हमें थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह ट्राई करने हो तो इसको आप एक बार नोट कर लो आराम से पॉज करके, उसके बाद हम अब एग्जांपल ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गए, एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है हमारे पास कि हमसे पूछा है एल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2। ठीक है, तो ये हमें पता है ये किसका होता है, ई टू द पावर माइनस 2t का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फिर अब देखो यहाँ पर है हमारे पास सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो ये हमें पता है ये किसका आ जाएगा, ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले इसको एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/s स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड। ठीक है, साइन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना है। अब ये इतना इतना क्या बन गया, ये वाली जो फॉर्म है ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 3t। ठीक है, और ये 1/3 क्या रह गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्म क्रिएट करनी थी इसलिए हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 3/3। ठीक है, ऐसे किया है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखना हो हमें तो वो है एल इनवर्स 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, s माइनस 2। s माइनस 2 से हमें पता लग रहा है कि यहाँ क्या लगी होगी, शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी होगी तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर आएगा e टू द पावर 2t। ठीक है, ये आया होगा। अब शिफ्ट प्रॉपर्टी को भूल जाओ तो यहाँ पर बचता क्या है उसके बाद, अब ये शिफ्ट प्रॉपर्टी हमने कर दी क्लियर।
ठीक है। उसके बाद बचता क्या है हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 1 ये, तो ये क्या है, ये है साइन टी। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, इसको मैं वापस ढंग से लिख देता हूँ। ये क्या था, एस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास एल इनवर्स ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ भी पता है कि एस प्लस 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या लगी होगी, शिफ्ट प्रॉपर्टी, तो वो क्या बना देगी, ई टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, तो वो शिफ्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, ये क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, और यहाँ पर एस प्लस 2 आया ऊपर, इसका मतलब ये किसका होगा, कॉस का। ठीक है, तो ये क्या बन गया, और वो भी माइनस है, तो कौन सा कॉस, हाइपरबॉलिक कॉस। ठीक है, तो कॉस एच 5t। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये है हमारा एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एस प्लस 3 लगा हुआ है, यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या आई है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, ई टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, और ये एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब ये देखो, अब ये साइन की फॉर्म में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है, ऊपर ए मिसिंग है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर 4 है, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो इतना इतना पोर्शन है ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा साइन 2t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर माइनस 3t साइन 2t और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखना। इसने पूछा है एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2s माइनस 7। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो s को सिंपल करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और बच जाएगा क्या, 1 अपॉन एस माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब 1 अपॉन एस माइनस ए क्या होता है, ई टू द पावर 80। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर 7 अपॉन 2 टी। ठीक है, अभी ये क्या था, ये हमारे थे बेसिक एग्जांपल्स। इसको आराम से पॉज करो और नोट कर लो, फिर हम थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जांपल करते हैं। ये जितने बेसिक एग्जांपल थे ना, ये टीजीटी इनके लिए इनफ है। ठीक है, टीजीटी वालों को इससे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हम एग्जांपल कर रहे हैं ना, जो अच्छे लेवल के एग्जांपल है, वो हम पीजीटी के लिए करेंगे। ठीक है, जो पीजीटी टीचर्स हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ पीजीटी के लिए है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक तो चलो सिंपल ही कर लेते हैं, s प्लस 2 की होल पावर 5। ठीक है, इसका क्या करना है, इनवर्स लैप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें पता है शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है, शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2t आ जाएगा, और एल इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एस की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, अब जो 1 अपॉन एस की पावर 5 है, ये आपने पता है ये क्या देगा, ई टू द पावर माइनस 2t, और ये क्या होता है, फैक्टोरियल और टी की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, तो टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 13। ठीक है, इसको सॉल्व करना है।
अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो वो एक बार इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकता है और उसके बाद अपना सॉल्यूशन मैच कर सकता है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, एल इनवर्स तो बाहर है, ये हमें पता है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा s। ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पर शिफ्ट प्रॉपर्टी तो लग रही है, लेकिन शिफ्ट प्रॉपर्टी तो इस s में भी लगनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +2 कर देंगे और -2 कर देंगे। ठीक है, और ये जो -2 है हमारा, इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देंगे। ठीक है, -2 और डिनोमिनेटर ये साथ साथ में ले जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया हमारे पास। अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये है हमारा कॉस। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा साइन। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले तो e टू द पावर -2t। ठीक है, शिफ्ट प्रॉपर्टी तो लग जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 3t। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में फिर यहाँ पर भी देखो s प्लस 2 है, शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है तो e टू द पावर -2t तो यहाँ भी आएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये जो 9 है ना, इसको मान लो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था 3, लेकिन है क्या 2, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये जो पोर्शन था, ये वाला इतना इतना पोर्शन, ठीक है, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा साइन 3t, और एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा, ये 2/3 एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। हाँ सही लिखा है। अभी देखो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा हो जाए, आराम से उसको पॉज करो, समझो और नोट करो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है हमारा L इनवर्स ऑफ 1/9s² प्लस 6s प्लस 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना हो तो देखो, वैसे अगर कोई स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन ये क्या है, 1/3s प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखा ना, सीधा सीधा ये क्या है, 1/3s प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या है, s तो सिंपल चाहिए हमें, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, L इनवर्स तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अब स्क्वायर में से 3 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या आएगा, 9 बाहर आएगा। ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पर, L इनवर्स s प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा। अब हमें पता है s प्लस 1/3, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी हुई। ठीक है, तो 1/9 तो ऐसे का ऐसे, शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर -1/3t, या फिर इसको कह सकते हैं e टू द पावर -t/3। ठीक है, और L इनवर्स में क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/s²। अब ये जो 1/s² है, ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर -t/3 अपॉन में 9 तो ऐसा का ऐसा, 1/s² क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फैक्टोरियल n और t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। ठीक है, यही बचेगा, तो ये क्या, t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 की तो चलो वैल्यू 1 ही होती है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर, इसको नोट कर लो आराम से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें L इनवर्स निकालना है s² प्लस s प्लस 2/s⁻3/2। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। L इनवर्स ये क्या बन जाएगा, s की पावर 1/2। ठीक है, प्लस में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा s की पावर -1/2 और प्लस 2 इंटू s की पावर -3/2। ठीक है, तो हमारा सिंपल s की पावर में आंसर आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो s की डायरेक्ट पावर में नहीं है, 1/s की पावर में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1/s की पावर में ले आते हैं।
ठीक है, जब इस फॉर्म में होता है तब हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से देखना, वो है हमारे पास 1/s की पावर n। ये क्या बन जाता है, t की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये है 1/s की पावर -1/2, तो ये t की पावर -3/2 अपॉन फैक्टोरियल -3/2 बन जाए। ठीक है, प्लस में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास t की पावर -1/2 अपॉन में फैक्टोरियल -1/2। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन में फैक्टोरियल 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लेके आना, क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया होगा आपको। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो हमारा फैक्टोरियल n होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गामा ऑफ n+1 में। ठीक है, तो अगर इसको कन्वर्ट करके हम लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/t की पावर 3/2 गामा ऑफ -1/2 प्लस 1/√t गामा ऑफ 1/2 प्लस 2√t और यहाँ पर गामा ऑफ 3/2। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है कि जो गामा हाफ है उसकी वैल्यू होती है √π। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी हमें पता है इसी गामा फंक्शन की, कि जो गामा n+1 होता है वो किसके इक्वल होता है, n गामा n के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ये गामा 3/2 है ये क्या आ जाएगा, 1/2 गामा 1/2। ठीक है, और गामा 1/2 अभी अभी हमने देखा उसकी वैल्यू क्या है, √π, इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर 1 गामा -1/2 टी की पावर 3/2। गामा -1/2 हमें नहीं पता, हमारे सिलेबस में नहीं है क्या होता है, तो इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्लस ये आ जाएगा 1/√t √π। ठीक है, प्लस 2 √t और ये क्या है, ये है 1/2 √π। 1/2 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4√t/π। ये क्या आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसको आराम से नोट कर लो आप, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आराम से आप पॉज करके नोट कर लेना। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, जितना भी एग्जांपल नंबर है। अब अगला एग्जांपल देखो, ये कह रहा है L इनवर्स ऑफ 2s - 5 अपॉन 9s² - 25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर में s² - a² की फॉर्म बनानी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 9 कॉमन लेंगे, और इसी तरह न्यूमिनेटर में भी हमें ऐसा अलग चाहिए होता है, तो न्यूमिनेटर से हम 2 कॉमन लेंगे। तो हमने किया क्या, यहाँ पर ऊपर से 2 और नीचे से 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या, L इनवर्स ऑफ s - 5/2 अपॉन में क्या बचा यहाँ पर s² माइनस ये बचा हमारे पास 25/9। 25/9 क्या होता है, 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5/2 है इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, 5/2 को अलग कर लिया और ये s² माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। यहाँ मेरी वो आ रही होगी ना इमेज, तो मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये जो है ये साफ साफ हमें पता लग रहा है, ये क्या है, कॉस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/9 कॉस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो कौन सा कॉस है, ये हाइपरबोलिक कॉस है। ठीक है, कॉस h 5/3t। ठीक है, फिर माइनस, फिर 2/9 इंटू 5/2। अब ये देखो, ये क्या है हमारे पास, साइन है। ठीक है, लेकिन साइन में हमारे पास क्या है, ये a² है, तो यहाँ पर हमें a तो चाहिए होगा, a चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5/3 से मल्टीप्लाई और 5/3 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक तरह से 5/3 से डिवाइड, तो ये बन गया 3/5। ठीक है, और ये इतना इतना पोर्शन हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन। साइन कौन सा वाला, हाइपरबोलिक वाला, क्योंकि माइनस है, साइन हाइपरबोलिक 5/3t। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, 2 से 2 गया, ये 3 से गया, 1/3 बच गया। ठीक है, ये सारा कुछ कैंसिल होके ये क्या बच गया, 1/3 साइन एच 5/3t। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। सही किया है हमने। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लो और हम आगे चलते हैं। अब हमारा एक लास्ट टाइप एग्जांपल रह गया। ठीक है, एक यहाँ पर भी प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स लैपलेस में भी वो प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक तरह से आप ये समझ लो कि हमारा जो एफ ऑफ एस है, अगर वो डिवाइडेड है, या फिर हम इसको ये कह देते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/s। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हमारे यूज होती है। देखो कैसे, हमारे पास एल इनवर्स है एफ ऑफ एस अपॉन एस। ठीक है, अब बात क्या थी हमारे पास, बात ये थी कि जब ये एस ना कंसिडर करें ना, तो हमारे पास एक ऐसी फॉर्म थी जिसका हमें आंसर पता था। ठीक है, लेकिन ये एस एक्स्ट्रा आ गया, एक एस एक्स्ट्रा है, इसको अब रिमूव करने के लिए एक तरीका होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t। ठीक है, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, ये लग जाएगा। और एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमें पता है क्या होता है, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पर भी डी टी लग जाएगा, डी टी लग जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे s प्लस ए था। अब 1/s प्लस ए का मैं कहूँ इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर दो तो आप कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता, एक s अलग से मल्टीप्लाई आ जाता, अब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ s प्लस ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम s प्लस ए को सॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है, e⁻−at, और ये 1/s क्या बना लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t डॉट dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e⁻−at अपॉन माइनस ए, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है, तो ये क्या आएगा आगे, सबसे पहले t रखेंगे तो -at अपॉन माइनस ए, फिर 0 रखेंगे तो माइनस ऑफ -1/a, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आया, 1/a 1 e⁻−at। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया सॉल्व करके। ठीक है, आप आराम से पॉज करो, पॉज करके इस एग्जांपल को नोट कर लो अभी, और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जैसे आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने को कहो तो आप आराम से कर दोगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ लगा दिया एल इनवर्स। अब आपको पेपर में ऐसे नहीं दिया होगा। ठीक है, पेपर में आपको वो कैसे देगा, ये देखो, वो आपको पेपर में देगा 1/s³ - s। ठीक है, इस फॉर्म में, ऊपर भी वो ऐसे फॉर्म में नहीं देगा, वो देगा s²। ठीक है, और यहाँ क्या था, +as। ठीक है, आपको इस फॉर्म में देगा, आपको s पहले कॉमन लेना है, इसके अंदर से क्या करेंगे, सबसे पहले तो s कॉमन लेंगे और इसको उस फॉर्म में ले आएंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब 1/s² - 1। ठीक है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर हाइपरबॉलिक इंटीग्रेशन है, वो शायद आपको आती नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है आपके। ठीक है, तो s², अब 1/s² + 1 हमें पता है इसका क्या आंसर होता है, इसका आंसर होता है sin t। ठीक है, और ये जो 1/s है ये क्या करेगा, 0 से t डॉट dt। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 - cos t। ठीक है, वो आप आराम से सॉल्व कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसको आप नोट करो पॉज करके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो तो इसको हम करते हैं एल इनवर्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास एस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, एस स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, और ऊपर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 3 है। अगर 9 होता तो बात बन जाती। तो हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 मतलब 6 ऐड कर दिया और 6 माइनस कर दिया एक तरह से। ठीक है, 9 माइनस 6 क्या बनता है, 3। फॉर्म वही है, एस एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, इस फॉर्म में ले आए। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, एल इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एस स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कट गया, तो ये क्या बच गया, 1 अपॉन एस बच गया। और यहाँ पर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है साइन की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर 6 की जगह 3 चाहिए, 6 की जगह 3 चाहिए, तो ये 2 इंटू 3 लिख दिया इसको। ठीक है, तो देखो अब एल इनवर्स 1 अपॉन एस, एल इनवर्स 1 अपॉन एस क्या होता है, एल इनवर्स 1 अपॉन एस हमारे पास होता है 1। ठीक है, माइनस 2 इंटू ये क्या आ गया, साइन 3t। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर एक और दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि जो साइन 3t था उसके साथ एक एस एक्स्ट्रा पड़ा था। ठीक है, ये मैं मिस कर गया। ठीक है, तो अब ये जो एस एक्स्ट्रा था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी डॉट डी टी में। ठीक है, अब जब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन 3t का क्या होता है, माइनस कॉस 3t। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 3t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 2, ये आ गया कॉस 3t अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे आ गया ये। तो इसको क्या है, हमने फर्दर सॉल्व किया, 1 प्लस 2 अपॉन 3 कॉस 3t माइनस 2 अपॉन 3। तो ये 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस हो गए, ये बन जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया कंप्लीट। इससे आगे के आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए। हालांकि जो लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल किए हैं, इतने भी आने के चांस थोड़े कम है, लेकिन हम अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर वाले क्वेश्चन हमें थोड़े आसान लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको पीजीटी या टीजीटी के लिए और भी सिलेबस के जो टॉपिक्स है वो कवर करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। थैंक यू।